नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं NT24 न्यूज। आज हम आ चुके हैं सेक्टर 22 में नसीब जाकर जी के पास, जिन्होंने अपने संकल्प पत्र बांटे हैं डोर टू डोर कैंपेन के दौरान। आइए जानते हैं क्या है उस संकल्प पत्र में। आपने संकल्प पत्र बांटे हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। कुछ पॉइंट्स जो है उनके बारे में बताइए, कैसे उनको पूरा किया जाएगा उसके बारे में बताइए। देखिए, बीजेपी की सरकार में लोग बिल्कुल त्राही त्राही कर रहे थे। सफाई के नाम पे सफाई नहीं है। ब्यूटीफुल सिटी जिसको कहा जाता था चंडीगढ़ को, सपनों का शहर, वो 66वें नंबर पे लाके छोड़ दिया। किसी पार्क में भी आप जाके देख लीजिए, डंपिंग ग्राउंड की स्थिति बनी हुई है। जो झूले हैं वो टूटे हुए हैं, जो ओपन एयर जिम लगाए थे वो टूटे हुए हैं। कहीं भी सड़कें ठीक नहीं हैं। कुत्ते, जो प्रॉब्लम आ रही है उनका कुत्तों का है कि लोग शिकायत करते हैं बार बार, यहाँ कुत्ते और मंकी बहुत ज़्यादा हैं और कोई भी लाइट सुचारू रूप से ठीक काम नहीं कर रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे पानी का बिल था वो 3 गुना बढ़ा दिया गया। कांग्रेस ने कई बार प्रदर्शन भी किया, लेकिन सरकार, बीजेपी सरकार है कि मानती नहीं। सीवरेज टैक्स के नाम पे जो लूट कर रहे हैं वो हम वापस करेंगे। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट एक से लेके हमारी 15 वो है एजेंडे, जिसको हम सत्ता में आने के बाद लेके आएंगे। चंडीगढ़ को सफाई के मामले में 66वें रैंक पे से एक नंबर पे लाने का काम करेंगे। दूसरा है कि पार्कों में सफाई व्यवस्था, बच्चों के खेलने के लिए झूले और ओपन एयर जिम का प्रबंध करवाया जाएगा। स्ट्रीट लाइट का विशेष प्रबंध करवाया जाएगा। टूटी सड़कों का निर्माण दोबारा किया जाएगा। वार्ड के आवारा कुत्तों और पशुओं की समस्या को प्राथमिकता से हल किया जाएगा। पानी के जो बिल हैं वो भाजपा सरकार ने 3 गुना बढ़ा रखे हैं, उन्हें वापस करवाया जाएगा। सीवरेज टैक्स के नाम पे जो लूट हो रही है उसको बंद किया जाएगा। गाड़ियों की पार्किंग की समस्या है, हम जहाँ भी जाते हैं वो तो लोग शिकायतें करते हैं, तो अंडरग्राउंड स्मार्ट पार्किंग की जाएगी। वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। चोरी डकैती की घटनाएं होती रहती, तो गलियों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। वार्ड नंबर 17 में ओल्ड एज होम का निर्माण किया जाएगा। सेक्टर 23 में डिस्पेंसरी का भी निर्माण किया जाएगा, क्योंकि 22 में डिस्पेंसरी है, 23 के लोग परेशान हो जाते हैं, तो डिस्पेंसरी का भी हम लेके आएंगे। पहले की तरह दूसरी और तीसरी मंजिल से डोर टू डोर जो कूड़ा उठाने का जो काम करते थे गार्बेज कलेक्शन वाले, तो आजकल नगर निगम की जो गाड़ियां आती है वो ऊपर से कूड़ा नहीं उठाती, ग्राउंड फ्लोर का ही उठाती है। दोबारा से पुराने ढंग से हम लागू करेंगे। सरकारी मकानों का जो समुचित रख रखाव किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंटें आती है, दीवारों में सीलन है, उनको पेंट नहीं हो रहा है, खिड़की दरवाजे उनके खराब है, तो वो ठीक करवाए जाएंगे। वेंडरों का स्थायी समाधान निकाला जाएगा, क्योंकि वेंडरों का जो मुद्दा है वो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, उनका समाधान स्थायी निकालेंगे। समय समय पर पेड़ों की कटाई व शोरूमों, पार्कों के आसपास अवैध कूड़ा करकट को हटाने की व्यवस्था करवाई जाएगी, क्योंकि जहाँ भी देखते हैं हॉर्टिकल्चर वाले जो साथी हैं, वृक्षों की कटाई कर करके उनकी टहनियाँ कई कई दिन पड़ी रहती है, उठाते नहीं। तो हम सुचारू रूप से ये 15 एजेंडे, और जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने इससे अलग एक मैनिफेस्टो जारी किया है, उन मुद्दों पे हम काम करने का काम करेंगे। और ऐसे हालात चंडीगढ़ में पैदा कर देंगे कि 5 साल में इतने काम करवा देंगे कि 5 साल बाद हमारे को वोट मांगने के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। एक्शन और SDO हैं, जो PWD डिपार्टमेंट के अंडर आता है ये काम, तो जो उनके आगे वर्कर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो समय समय पर काम नहीं करते। लोग कंप्लेंट करते रहते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। तो हम अधिकारियों को बोल करके उनको प्रेशराइज करवा करके उनका काम करवाने का काम करेंगे। ओल्ड एज जैसे 15 सेक्टर में बना हुआ है, जो काफ़ी पुराना भी है। एक सेक्टर 23 में आप ओल्ड एज की बात कर रहे हो, तो दूसरा वहाँ पर एक जंज घर बना हुआ है लोगों के शादियों के लिए या किसी भी पार्टी के लिए, उसकी खस्ता हालत रहती है। तो उसके बारे में आपने कभी उसका दौरा या उसको देखा कभी? देखिए, जो भी पुरानी बिल्डिंगें होंगी उनका मेंटेनेंस, रिपेयर प्रॉपर तरीके से करवाया जाएगा। और जिस चीज़ की ज़रूरत लगती है कि वार्ड को फलानी बिल्डिंग की ज़रूरत है, वो नई का भी निर्माण करवाने का हम काम करेंगे। हम कोई भी कमी सेक्टर में रहने नहीं देंगे। विदेशों की तर्ज पे काम करने का मेरा एजेंडा होगा, और दोबारा से फिर चंडीगढ़ को चमाचम हरा भरा करना है, सपनों का शहर।
आप अभी अभी आपने कहा है कि चंडीगढ़ को हम चमाचम हरा भरा बनाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से अब आप अपने वार्ड से लड़ रहे हैं, आप अपने वार्ड को तो बनाएंगे, क्या इस तरह से आप पूरे चंडीगढ़ का भी दायित्व लेने को तैयार बैठे कि हाँ मैं पूरे चंडीगढ़ को भी बना सकता हूँ मैं? बिल्कुल, जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, क्यों नहीं कर सकते। अब मैं दो स्टेटों की जिम्मेवारी मेरे पास है। मैं हरियाणा रोडवेज का भी अध्यक्ष हूँ, चंडीगढ़ इंटक का भी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। दो स्टेट तो मैं अब भी संभाल रहा हूँ। हमारे जो 39 और 40 सेक्टर में गुरुबख्श रावत है, वो कांग्रेस की काउंसलर है। एंटी सरकार होते हुए भी वो अपने वार्ड का इतना ख्याल रख रही है, तो इसका मतलब तो नीयत का खराब है। मेयर को होते होते खुद मेयर का वार्ड है, वो अपनी साफ सफाई नहीं करवा सका, तो तभी आज लोग उनको घरों में नहीं घुसने देते और सवाल जवाब करते हैं। देखिए, वायदे उतने ही करने चाहिए जितने पूरे कर सकते हो। वायदे तो बीजेपी ने भी किए थे, 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां देंगे, पता नहीं क्या क्या वायदे किए थे। अब ये कहते हैं कि चंडीगढ़ में भी केजरीवाल। मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि आप पार्टी की बात आपने करी, उनका स्लोगन है कि चंडीगढ़ में भी केजरीवाल। कैसे हो सकता है चंडीगढ़ में केजरीवाल? वो तो मुख्यमंत्री हैं। अब यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं नहीं कि वो एमएलए का चुनाव लड़ लें, काउंसलर का चुनाव वो लड़ते नहीं होंगे मेरे ख्याल से, ना मेयर बन सकते। तो चंडीगढ़ में केजरीवाल नहीं हो सकता। दूसरा कह रहे हैं कि हम बिजली दिल्ली की तर्ज पे करेंगे। ये नगर निगम के चुनाव है, प्रशासन के हाथ में होता है बिजली करना, नगर निगम के अंडर में नहीं आता। तो ये झूठे वायदे करते हैं। रही बात पानी की, अब पानी का रेट कह रहे हैं कि हम बिल्कुल 20 लीटर फ्री कर देंगे। ऐसी आदत ही क्यों डालते हैं जो लोग झोली फैलाएं? आप लोगों को इतना सक्षम कर दो कि उनको झोली फैलाने की जरूरत ना पड़े, उनको फ्री की जरूरत ना पड़े। उनके रेट कम कर दो। आज 3 गुना बढ़े हुए हैं पानी के रेट, पुराने रेट लागू कर दो। अगर सारी चीजें ऐसे करने लगे तो राजस्व कहां से आएगा? राजस्व नहीं आएगा तो विकास कैसे होगा? ये खोखले वायदे होते हैं, ये नहीं करने चाहिए। देखिए, भ्रष्टाचार में सम्मिलित सरकार ने गाड़ियां तो खरीद ली, लेकिन कर्मचारी भर्ती तो नहीं किए। जो ऑलरेडी जो कर्मचारी काम करते थे उनको ठेकेदार निकालने का काम करता है। अब गाड़ी खड़ी खड़ी एक जगह सफाई थोड़ा ना करेगी। तभी तो हाल 66वें नंबर पे आ गया ना चंडीगढ़। बीजेपी सरकार ने कुछ किया कराया नहीं। फिर मैं कहता हूं कि नियत और नीति में जो फर्क आ जाता है तो शहर का विकास नहीं हो पाता। Thank you for watching NT24 News, the national Tele 24 News.